I'm sharing a screen. Is this visible to everyone? So in the earlier lecture, we have studied find e raised to a and 4 raised to a. Then the second topic was method 2, that is when your eigenvalues are distinct or not distinct. In both these cases, you can use the method 2. However, the method 1 is only used when your eigenvalues are distinct, right? So one example we have completed, that is finding a raised to 50 or show that a raised to 50 is this. And second example was of order 3 by 3. उसका हाफ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. बस आपको अभी अल्फा 0, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे. वी हैव टू फाइंड बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस, वी हैव टू फाइंड अल्फा नॉट, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. ठीक है, ऑलराइट. सो we have three equations, namely one this alpha 2 plus alpha 1 plus alpha 0 equal to 1, and then alpha 2 minus alpha 1 plus alpha 0 equal to 1, right? And the fourth equation is or the fifth equation is this 2 alpha 2 plus alpha 1 equal to 50, right? So continuing this example, आपके पास कैल्सी है, कैल्सी से भी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. Otherwise, I'll do what I'll do, add 2 plus 3. अब 2 है वो लिख देता हूँ पहले. 1 is equal to alpha 2 plus alpha 1 plus alpha naught, और 3 है 1 equal to alpha 2 minus alpha 1 plus alpha naught. अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, या अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा 2 और अल्फा नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो दीज टू गेट कैंसल्ड. सो आपको बचेगा क्या, 1 minus 1 equal to 0 equal to 2 alpha 1 equal to 0. 2 alpha 1 equal to 0, इसका मतलब अल्फा 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0. अब ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो या यहाँ पे पुट कर लो तो आपका अल्फा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? पुट दिस इन 5 तो क्या हो जाएगा, 50 इक्वल टू 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1, लेकिन अल्फा 1 तो 0 है, राइट? Alpha 1 is 0. So continuing on next page, we have page number 21. So page 21, 50 equal to 2 alpha 1, right? अब 50 equal to 2 alpha 1 हुआ है, 2 alpha 2, alpha 1 तो 0 है. So यहाँ पे हो जाएगा 50 equal to 2 alpha 2. This implies alpha 2 is how much, 25, बराबर है. अब अल्फा 2 भी मिल गया है, अल्फा 1 भी, अल्फा 1 भी मिल गया, आपको अल्फा 0 चाहिए. तो एक काम करते हैं, 3 या 4 में, 2 या 4 में आप पुट कर सकते हो, 2 या 3 में. यहाँ पे 2 और 3 है, किसी भी इक्वेशन में कर दो. पुट अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 25 इनटू, आप 3 में भी करेंगे तो भी आंसर सेम मिलेगा, इक्वल टू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 0. that will be 1 equal to 25 plus alpha 0 is 0 plus alpha naught. So आपको alpha naught कितना मिलेगा, 1 minus 25, that is nothing but minus 24 is the value of alpha naught. Is it clear? अब properly रख देता हूँ. So alpha naught is minus 24. Now putting these values, put all these values in 1, इक्वेशन 1 जो यहाँ पे थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप स्टार बोल दो, स्टार में पुट करेंगे हम लोग, राइट? सो इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं. पुट इन स्टार ऑल द वैल्यूज. स्टार थी हमारी a raised to 50 इक्वल टू अल्फा 2 a स्क्वायर प्लस अल्फा 1 a प्लस अल्फा नॉट इनटू i. अब पुट कर दो, a raised to 50 इज इक्वल टू अल्फा 2 हमारी मिली है हमको 25 a स्क्वायर
प्लस अल्फा 1 हमारा है 0 इंटू ए। अब ये मैट्रिक्स के इस समय आएगा तो ये 0 वेक्टर होगा, सॉरी 0 मैट्रिक्स होगा, तो ये 3/3 का ही मैट्रिक्स होगा। प्लस अल्फा नॉट, अल्फा नॉट हमारी कितनी मिली हमको, अल्फा नॉट है हमारा -24 इंटू आई। अब a रेज़ टू 50 एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था, दैट विल बी नथिंग बट 25। आपको पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, कैलसी से आप कर सकते हो, वो a स्क्वायर आपको पुट करना होगा, या फिर आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर कितना हुआ है हमारा 5 हो चुका है, 6 पुट कर दो इसको, और पहले फाइंड करो a स्क्वायर, दैट विल बी a इंटू ए, दैट इज नथिंग बट a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर। a कितना है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे a है, दिख रहा है सबको ये वाला, तो आप कैलसी से भी कर सकते हो, 1 0 0 1 0 1 0 1 0। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0। ऑलराइट, सो आप अगर इसको कैलसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए स्क्वायर क्या मिलेगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 0 1। चेक कर लेना यही आता है क्या, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर और आई आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको a रेज़ टू 50 मिल जाएगा, दैट इज 25 a स्क्वायर। a स्क्वायर है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 माइनस, ये तो 0 हो गया है, -24 इंटू आई, आई है हमारा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, बस दैट्स इट। आप 25 से मल्टीप्लाई करो, देखो 25 माइनस 24 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप पहले 25 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, यहाँ पे 24 से कर दो, और फिर एक मिनट, वीडियो थोड़ा स्लो आ रहा है, हाँ, और उसके बाद में आप लिखो, दिस विल बी 25 0 0 25 25 0 then 25 0 25 minus 24 0 0 0 24 0 0 0 24, और आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 24 है, यहाँ पे 25 है, दोनों का माइनस माइनस हो जाएगा, ये 0 0 है तो 0 0 ही रहेंगे, 25 minus 0 is 25, 25 minus 24 is 1, 0 minus 0 is 0, then 25 minus 0 is 24, 25 0 minus 0 0, 25 minus 24 is 1। so ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आया सबको समझ में, यही चीज आप a raised to 100 के लिए भी कर सकते हो बॉयज, आ जाएगा अभी ये पार्ट, इजी है क्या, say yes or no at least, let us see the next question। अब ये होमवर्क रखता हूँ क्योंकि इजी है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं नोट्स तो शेयर कर दिए है लास्ट लेक्चर के भी, इस लेक्चर के भी नोट्स शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज होमवर्क, इफ a is equal to 1 2 minus 2 0 2 1 0 0 minus 1, find a raised to 100, find a raised to 100, ठीक है। तो इसमें भी आप सिमिलर वे में आप सॉल्व कर सकते हो, प्लीज इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। So the next module, that is module number 3, is vector differentiation and integral। वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल, ये वेक्टर का कुछ पार्ट आप लोग जो है आपके 11th या 12th में फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स और थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है इसी टॉपिक में या फिर इस कंसेप्ट में। सबसे पहले देखते हैं वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। If T is a scalar quantity,
scalar quantity, and if to each value of t, if to each value of t in an interval there corresponds a vector r bar, then we say that r bar is a vector, r bar is a vector function of a scalar variable t, and denote it as r bar is equal to f bar of t or r is equal to f of t, right? अगर t एक स्केलर क्वांटिटी है and for हर एक every value of t किसी इंटरवल में there correspond a vector r bar, then we say that r bar is a vector function of a scalar variable t, r bar is equal to f of t, ठीक है? Next, decomposition of a vector function. Decomposition of a vector function. Decomposition of a vector function. If we can write r bar, we can write r bar is equal to f bar of t as f bar of t is equal to, अब इसको कंपोनेंट वाइज आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, f1 into r plus f2 of t आप बोल सकते हो, यहाँ पे of t है, यहाँ पे f2 of t into j plus f3 of t into k। ब्रैकेट में t का मतलब होता है कि f1 f2 f3 जो है वो फंक्शन ऑफ t में है, ठीक है? फंक्शन है t में, where f1 f2 f3, where f1 f2 आप चाहे तो f1 of t, f2 of t and f3 of t भी बोल सकते हैं, f3 of t are scalar functions of t, then it is called the decomposition of the vector function f bar of t. We can write r bar is equal to f bar of t as f of t is equal to f1t, f2t, f3t into I, j and k, that is f1i, f2j and f3k, where these functions are scalar functions of t, then it is called decomposition of the vector function. इस वेक्टर फंक्शन का decomposition यानी पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, ठीक है? नेक्स्ट इज कर्व्स इन स्पेस। शॉर्टकट में हमको कुछ कंसेप्ट समझने हैं और फिर हमारे मेन टॉपिक पे जाना है। कर्व्स इन स्पेस, curves in space, if r bar is a position vector, r bar is a position vector of a point p of xyz on a curve x is equal to f1 of t, y is equal to f2 of t, z is equal to f3 of t, then
r bar is equal to xi plus yj plus zk, where x is f1 of t, y is f2 of t, and z is f3 of t. Is the vector equation is the vector equation of the curve in space, of the curve in space. ठीक है. If r bar is a position vector of a point p of x y z, आप इसको यहाँ पे अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे तो ये है आपका x y z एक्सिस, x y z. ठीक है. अब p एक पॉइंट है, जैसे एक कर्व है, यहाँ पे p पॉइंट है, से इन पॉइंट p ऑफ t1, ये t1 वेरिएबल में है, और यहाँ पे एक पॉइंट है से q इन वेरिएबल t2. ठीक है. सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर आप ज्वाइन करते हैं और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करते हैं, जिसको बोला जाएगा r bar of t1 पोजीशन वेक्टर. r bar इज अ पोजीशन वेक्टर, r bar of t1, एंड ये होगा r bar of t2, यानी t1 वेरिएबल में और t2 वेरिएबल में. यहाँ पे थोड़ा दिखने में दिक्कत ना हो जाए आपको नोट्स में. ऑलराइट. सो क्या बोला है कि इफ r bar इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट p of x y z on a curve x is equal to f1t, y is equal to f2t, and z is equal to f3t, then r bar is equal to xi plus yj plus zk, where x is f1t, y is f2t, z is f3t, is the vector equation of the curve in space. ये वेक्टर इक्वेशन होगा इस कर्व का इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है. सिंपल सिंपल है, ज्यादा डीप में जाना नहीं हमको, बस एक आइडिया आपको आनी चाहिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा. सबसे पहले देखते हैं वेक्टर ऑपरेटर डेल के बारे में. प्लीज नेम बाय वेक्टर ऑपरेटर डेल. वेक्टर ऑपरेटर डेल, del, not del, वेक्टर ऑपरेटर डेल. इस डेल को आप नेबुला या फिर डेल के नाम से जान सकते हैं. del, डेल, और नेबुला, NABLA, नेबुला. ठीक है. सो डेल का नोटेशन जो है, इट इज डिनोटेड और इट इज नथिंग बट I इंटू डो बाई डो एक्स प्लस J डो बाई डो वाई प्लस K डो बाई डो Z, where I, J, K have usual meanings, where I, J, K have usual meanings. ठीक है. वेक्टर ऑपरेटर डेल. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड, यस. नेक्स्ट है ग्रेडियंट. इफ phi is a scalar point function, if phi is a scalar point function, then the vector function, del phi is called the gradient of phi. यानी क्या, अगर डेल के साथ में आप एक स्केलर क्वांटिटी ज्वाइन करते हैं, डेल फाई बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ फाई. ठीक है. सो एंड देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिनोटेड बाय दैट डेल फाई, एंड इट इज गिवन बाय डेल फाई. डेल तो आपका ये है यहाँ पे जो था वो, और उसके साथ में फाई आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे phi1, phi2 एंड phi3
यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आप 5 बोलेंगे, यहाँ पे 5 और 5 ऐड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा I dou 5 by dou x प्लस G dou 5 by dou y प्लस K dou 5 by dou z। ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अबाउट ग्रेडियंट रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और उसके साथ में आई जे के मल्टीप्लाई होता है। अब आते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे। पहला रिजल्ट है कि डेल अगर आप ऑपरेट करते हैं, डेल इज ऑपरेटेड ऑन टू क्वांटिटीज से फाई एंड साई प्लस माइनस साई। अगर दो स्केलर फंक्शन से उनका एडिशन है और उसको डेल ऑपरेट करते हैं, इट इज नथिंग बट आप सेपरेटली पहले डेल फाई और डेल साई फाइंड आउट कर लो और फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर लो यहाँ पे साइन। ठीक है, सेकंड है अगर दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है फाई इंटू साइन, तो इस केस में फाई बाहर आएगा, डेल ऑपरेट होगा साई पे, फिर प्लस डेल ऑपरेट होगा फाई पे और फिर साई बाहर रहेगा। इस तरह से होगा ये ऑपरेशन। थर्ड है डेल इंटू एफ ऑफ यू इज इक्वल टू आई। एफ ऑफ यू एक फंक्शन है, उसको अगर आप अप्लाई करते हैं डेल, इट इज नथिंग बट आई डो फाई बाय डो एक्स इंटू एफ ऑफ यू प्लस जे डो बाय डो वाई इंटू एफ ऑफ यू प्लस के डो बाय डो जेड इंटू एफ ऑफ यू। अब फंक्शन यू जो है वो यू भी एक एक्स में ही है, एक्स वाई जेड में ही है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ यू। तो ये बन जाएगा दिस इज नथिंग बट एफ डैश यू इनटू डेल यू, इस तरह से होगा। सो जब आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे डेल तो इस तरह से होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन है, सिर्फ आपको ज्यादा कुछ ये करना नहीं है, इतना ही है ग्रेडियंट का। अब इस पे एग्जांपल्स देखिए। ग्रेडियंट है और हमको कर्ल और क्या क्या देखना है हमको यहाँ पे। अभी ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है। देखते हैं वन बाय वन देखेंगे सब। एग्जाम्पल नंबर 1, if phi is equal to x into z square minus 5 into yz plus x into z, then find del phi at 1 minus 1 2। आपको डेल फाई फाइंड आउट करना है एट 1 minus 1 and 2। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो यहाँ पे फाई दिया है आपको। अब आपको डेल फाई का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। 40 मिनट, एक मिनट। अब क्या करना है देखो, अब आई डो फाई बाय डो एक्स आ गया। अब आई रखो, डो बाय डो एक्स भी रहने दो। फाई की वैल्यू कितनी है? एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स इंटू जेड प्लस जे में भी वैसे ही करेंगे, डो बाय डो वाई एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स जेड प्लस के इंटू डो बाय डो जेड ऑफ 5x z स्क्वायर माइनस 5yz प्लस एक्स जेड। अब सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है आपको पार्शियली। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसमें तो 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा i। x का डेरिवेटिव 1 है तो यह आ जाएगा z स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस x इंटू जेड का डेरिवेटिव होगा z। ठीक है, प्लस j इंटू विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू जेड।
विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो, और फिर आएगा प्लस के, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों में भी होगा डेरिवेटिव, z स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2z, तो ये आएगा 2xz, माइनस 5yz का आएगा -5 और xz का आ जाएगा x। अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस विल बी नथिंग बट z स्क्वायर प्लस z इंटू आई माइनस 5z इंटू j प्लस 2xz माइनस 5y प्लस x इंटू k, दिस इज डेल फाई, राइट। लेकिन आपको ये तो आ गया आपका आंसर, लेकिन आपको डेल फाई एट 1 -1 एंड 2 फाइंड आउट करना है। दैट मींस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू 2 पुट करनी है। सो डेल फाई एट 1 -1 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, z की वैल्यू है 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, ये है y और ये है z, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई माइनस 5 इंटू z, अगेन 2 इंटू j प्लस 2x, x is 1 इंटू z is 2 माइनस 5 इंटू y, y की वैल्यू है -1 प्लस 1 इंटू k, that will be nothing but 4 plus 2 is 6i minus 10j, यहाँ पे होगा 4 plus 5 that is 9 plus 9k, ये होगा आपका फाइनल आंसर। आ गया सबको? यहाँ पे 9 होगा कि 10 होगा? हाँ प्लस 1 भी है ना, एक मिनट, यहाँ पे 10 हो गई, 6i minus 10j plus 10k is the answer। समझ में आ रहा है सबको? बहुत इजी है ये कंसेप्ट, एक्चुअल में नया टॉपिक है, आपको लगेगा कभी कभी क्या होता है कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आप समझ लेते हैं उनको तो बहुत इजी है। ये उस टाइप का टॉपिक है कि लगेगा क्या ये तो वेक्टर वेक्टर है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो एकदम बेसिक से चीजें है इसमें। आपको अगर कर्ल, ग्रेडियंट और डेल का जो डिफरेंस दिखेगा तीनों कंसेप्ट पढ़ाने के बाद तो समझ में आएगा कि ज्यादा कुछ है ही नहीं फर्क इनमें, ऑलमोस्ट सेम है, बस अलग अलग ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ गया ये एग्जांपल? पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव तो आपका पक्का है क्योंकि आपने सारे फॉर्मूला का कलेक्शन किया है, बराबर ना? एम आई राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल पेज लेता हूं मैं, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। Next example, example number 2. If phi is equal to log of x square plus y square plus z square, find del phi. Find del phi. अगेन यहाँ पे भी डेल फाई का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड। सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी नथिंग बट आई डो फाई बाय डो एक्स कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, डो बाय डो एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे डो बाय डो वाई ऑफ लॉग ऑफ x square plus y square plus z square plus k into dou by dou z of log of x square plus y square plus z square। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी नथिंग बट i dou by dou x of this 2 मिनट quantity। के ऊपर पेज नीचे करो ना सर, 2 मिनट। अब सही है, बस वही क्वांटिटी लिखा है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है। ये फाई जो थे ना, फाई की जगह पे, एक मिनट, वीडियो अभी आपका आया नहीं है, ये जो फाई है ना, इसकी जगह पे बस क्वेश्चन में का जो फाई दिया है वो डाला है, बाकी कुछ भी नहीं किया अभी तक। अभी तो डिफरेंशिएशन करना है। मुझे बताओ लॉग का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा?
व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1/x ना। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग x ट्रीट करते हैं तो ये क्वांटिटी जो ब्रैकेट में है log के बाद में, वो क्या हो जाएगी आपकी 1 में आ जाएगी, और फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z करना होगा आपको, राइट। सो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले i रहने दो, log x का डेरिवेटिव कितना होगा, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव समझ लेते हैं पहले, वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है एक्चुअली। अटक ही गया है। एक काम करते हैं,